घनघोर अनर्थकारी विध्वंसकारी सांप्रदायिक लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, दो विचारधारा की लड़ाई है। और सरकार की वर्तमान सरकार ने सारे प्रतीकों को नष्ट कर दिया है, इसलिए प्रश्न ये नहीं है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बिहार आने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखी जा रही है। बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से सवाल उठाते हुए कहा है कि विचारधाराओं की लड़ाई है और देश के समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होगा कि वह कहीं से भी पीछे हटे। यानी कि यूपीए के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में राजद खड़ी है और उससे पहले जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं जगदानंद सिंह और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हमेशा बीजेपी आगे कर कहीं ना कहीं अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करती है। हम लोग तो दलित आदिवासियों की लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। इन घनघोर अनर्थकारी विध्वंसकारी सांप्रदायिक लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, दो विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तियों की लड़ाई नहीं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है और जहाँ राष्ट्र आज संकट में पड़ा हुआ है उनके पीछे खड़े हुए लोगों के द्वारा यह राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। वो तो राष्ट्र में समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। राष्ट्र में गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है, इसलिए कोई जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उन्मादियों पर नियंत्रित करने के लिए और एक अच्छी सरकार को संचालित कराने में जो हमारी संविधान का दायित्व है, राष्ट्रपति जनता का स्पष्ट और सीधे प्रतीक होता है। और इस सरकार की वर्तमान सरकार ने सारे प्रतीकों को नष्ट कर दिया है, इसलिए प्रश्न ये नहीं है एक व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति के रूप में चाहे हम जिसे भी पसंद कर लें, लेकिन उस विचारधारा के हम घनघोर विरोधी हैं। हेमंत सोरेन ने और उनकी पार्टी ने समर्थन दिया है, झारखंड आरजेडी आएगी साथ में। सवाल ये कि वो क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो प्रश्न हमारे लिए कौन है। हमारे लिए प्रश्न है भारत की जनता और भारत का संविधान। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, एक तरफ जहां ये कहते नज़र आ रहे हैं कि देश में अभी जटिल समस्याएं हैं जिसका कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ध्यान न दे करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देश की जनता समझ रही है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, कहीं ना कहीं देश की अस्मिता का सवाल है और जिसको लेकर साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को हमेशा से सत्ता पक्ष आगे करती रही है और अपना पीठ थपथपाती रही है। हालांकि उस समाज के लिए अब तक सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ नहीं किया है, मगर फिर भी अपने पीठ को भले ही थपथपाती है। किसी एक व्यक्ति को आगे कर एक समाज का भलाई नहीं हो सकता है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।